हेलो स्टूडेंट्स, अब ये लेक्चर में हम कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में कुछ स्पेशल टेक्निक और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में देखने की कोशिश करेंगे हम। सो चलिए देखेंगे। तो ऑलरेडी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में देखा। क्या क्या देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में? हम सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और मिक्सड ग्रुपिंग भी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, एंड टू एंड कनेक्शन होते हैं, सेम करंट थ्रू आउट द सर्किट फ्लो हो जाते हैं और सीरीज सर्किट को क्या डिवाइड हो जाते हैं, वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बोलते हैं। और पैरेलल सर्किट में क्या होने वाला है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द सेम। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट डिवाइडर नेटवर्क बोलते हैं। और क्या देखा हमने, व्हिटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में सर्किट है तो इसको कैसे सॉल्व करना देखा। तो बैलेंस्ड कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं, बीच में जो रेजिस्टर है इसको निकाल के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और अनबैलेंस्ड कंडीशन में हमने क्या देखा, अनबैलेंस्ड कंडीशन में हम एक डेल्टा स्टार टेक्निक यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस है तो इसमें एक केस होते हैं, इसको लैडर, इन्फिनिट लैडर नेटवर्क के फॉर्म में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इन्फिनिट लैडर नेटवर्क क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। इन्फिनिट लैडर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक देखने में एक लैडर के फॉर्म में होते सर्किट और कभी एंड नहीं होते। दिस इज 3 ohms फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 ohms 2 ohms ऐसा सर्किट जाता रहता है, कभी एंड नहीं होता। तो मतलब क्या हो रहे हैं, इधर टर्मिनल्स ए और बी के बीच में दे रहे हैं तो सर्किट जा रहे हैं, कभी एंड नहीं हो रहे। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में, टर्मिनल्स ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R0 है। टर्मिनल्स ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R0 है। अब सिमिलरली इधर से सर्किट देखने में कैसा होते हैं, इन्फिनिट तक जा रहा है तो इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट से बीच में भी देखने में सर्किट वैसा ही रहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, इस पर्टिकुलर जो भी सर्किट है इधर का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R0 ही होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे हम। देखिए, सो दिस इज 3 ohms, दिस इज 2 ohms और ये पार्ट ऑफ द सर्किट को मैं क्या किया, मैंने ये पार्ट ऑफ द सर्किट को एक R0 से रिप्रेजेंट किया, R0। सो ये 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना है, R0। फर्दर सिंपलीफिकेशन के बाद सर्किट क्या हो जाते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R0 है तो R0 विल बी इज इक्वल टू, ये 2 और R0 कैसे है, पैरेलल में है। ये कॉम्बिनेशन को 3 ohms कैसा है, सीरीज में है। सो दिस विल बी 3 प्लस 2 R0 बाय 2 प्लस R0। अब इसको सिंपलीफाई किया तो क्या हो जाते हैं, R0 विल बी इज इक्वल टू, दिस इज 6 प्लस 3 R0, 6 प्लस 3 R0 प्लस 2 R0 बाय 2 प्लस R0। अब 2 प्लस R0 इस तरफ आएगा, सो दिस विल बी 2 R0 प्लस R0 स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 6 प्लस 5 R0। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इधर R0 फाइंड आउट करना है। इसके लिए कि मैं क्या करूंगा, इधर सब R0 एक तरफ लिखूंगा, दिस विल बी R0 स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 R0 इस तरफ आया तो माइनस 3 R0, 5 R0 इस तरफ आया, सो दिस विल बी माइनस 3 R0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा। सो R0 विल बी इज इक्वल टू माइनस b, मतलब माइनस इंटू माइनस 3 विल बी प्लस 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c, इधर ऑलरेडी माइनस है, 4 इंटू 1 इंटू 6 विल बी 24, तो ये प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी 4 इंटू 6 इज 24 होल डिवाइडेड बाय होल माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, सो दिस इज 2 इंटू 1 विल बी 2। तो रिजल्ट क्या आएगा इधर, दिस विल बी 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 9 प्लस 24 कितना आएगा, 33 बाय 2। अब रूट 33 का जो वैल्यू आएगा वो कन्फर्मली 3 से ज्यादा आएगा, मतलब इधर माइनस लिया तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाते, मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। इसीलिए मैं क्या लेता हूँ, इधर सिर्फ प्लस लेता हूँ और R0 क्या हो जाएगा, R0 विल बी 3 प्लस रूट ऑफ 33 बाय 2।
लैडर नेटवर्क। अब फिर से एक और बात देखेंगे, क्या दिया था हमको क्वेश्चन में, ऐसा एक इन्फिनिट लैडर नेटवर्क दिया, मतलब क्या होते हैं ये दो पॉइंट से मैं जो फॉर्म में सर्किट दे रहा हूँ इधर भी उसी फॉर्म में सर्किट होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R0 है, तो इधर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होते हैं, R0 में होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द सर्किट को मैं किससे रिप्लेस किया, R0 से रिप्लेस किया, और सर्किट को और रिजल्टेंट को सिंपलीफाई करने के बाद मुझे R0 रिजल्ट आया। अगर इधर एक और रेजिस्टेंस दिया तो क्या हो जाएगा, इधर एक और रेजिस्टेंस दिया तो वो रेजिस्टेंस को भी हम ऐड करते सर्किट में और सॉल्व करने की कोशिश करते। ऐसे ये पर्टिकुलर मेथड में हम ये जो इन्फिनिट रेजिस्टेंस के ऊपर और इन्फिनिट लैडर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स दे रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास एक और तरीका है क्वेश्चंस पूछने का, वो है क्यूब्स के फॉर्म में रेजिस्टेंस को देते हैं। क्या देते हैं, क्यूब के फॉर्म में रेजिस्टेंस को देते हैं। ये सर्किट में क्या दे रहे हैं हमको, ऐसा क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, और हमको किसी दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछते हैं, और हम सिर्फ कंक्लूजन्स ले रहा है इधर, तो इसका डेरिवेशन क्या है, मटेरियल में अटैच्ड है, आप वो डेरिवेशन कैसा है वो देख सकते हैं। और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखा तो डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ जो कंक्लूजन्स होते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे करना वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखेंगे अब कंक्लूजन्स क्या है, अगर एक क्यूब के फॉर्म में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया तो इधर क्या करना हम, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ये और एफ पूछा फॉर एग्जांपल, ये और एफ क्या है, ये एक फेज है, क्यूब का ये क्या है, एक फेज है, तो ये एफ को हम फेज डायगोनल बोलते हैं, ये एफ को क्या बोलते हैं हम, फेज डायगोनल बोलते हैं। तो द रेजिस्टेंस अक्रॉस एफ व्हिच इज फेज डायगोनल कितने आते हैं, 3/4 R क्या है, द रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया वो है R, ओके। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ये H, ये क्या है, ये है और H ये है, ये और H को क्या बोलते हैं हम, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स बोलते हैं, ये और H को क्या बोलते हैं हम, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स। तो ये और H के बीच में हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 5/6 इनटू R। और कभी-कभी हमको सिर्फ A और B, ये क्या है, एंड्स ऑफ एन H, तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज एंड्स ऑफ एन H चाहिए, तो डायरेक्टली वी कैन यूज द रिलेशन 7/12 R। ये दिमाग में रखना भी बहुत इजी है, 3/4 R, 5/6 R और 7/12 R, बस ये कंक्लूजन्स दिमाग में रखना और प्रॉब्लम्स में यूज करना। फॉर एग्जांपल हमको एक सर्किट दिया ऐसे, ओके, ऐसा एक सर्किट दिया, तो क्यूब्स के फॉर्म में कनेक्ट किया था, तो एक रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस, तो ऐसा रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया, एक क्यूब के फॉर्म में कनेक्ट किया, और अगर ये दो एंड्स के बीच में एक बैटरी दिया, से लेट इट बी सम 10 वोल्ट्स, और ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट्स। तो ऐसा एक सर्किट दिया हमको, और टोटल करंट ड्रॉन बाय द सर्किट पूछना है, क्या दिया है, ऐसा रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, इक्वल रेजिस्टर्स, ईच रेजिस्टर का वैल्यू कितना है, 2 ओम है, और इधर क्या फाइंड आउट करना, हम कितना करंट ड्रा कर रहा है ये सर्किट सप्लाई से, वो फाइंड आउट करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर देखिए, तो ऑलरेडी ये क्या है, बिटवीन जैसे क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB दैट इज एंड ऑफ एन H, इसके लिए रिलेशन क्या है, R इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 7/12 इनटू R, तो 7/12 इनटू रेजिस्टेंस कितना है, इधर रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर के का वैल्यू कितना है, 2 ओम्स, सो 2 इधर 6 टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 7/6 ओम्स आया हमको। और इधर क्या फाइंड आउट करना, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई फाइंड आउट करना, सो I will be is equal to 10 by R equivalent, which will be is equal to 10 by 7/6, which will be 60/7 amperes। ये एक मेथड है, और ये एक मॉडल है, और एक मॉडल भी देते हैं हमको इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल resistors each of value 6 ohms, resistors each of value 6 ohms, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 6 ohms। एक साइड एक रेजिस्टर है, और एक साइड का रेजिस्टेंस हमको 6 ohms दिया था, दिस इज 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms।
ऐसा क्यूब का सब साइड्स क्या है इक्वल होता है, ईच साइड का रेजिस्टेंस 6 ओम है और हमको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया तो दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच और हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है पॉइंट्स ए और सी, क्या है पॉइंट्स ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है हमको। तो ए और सी क्या है, ये दिस इज ए फेज, ए बी सी डी इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर फेज और ए और सी क्या है फेज डायगोनल है। हमको क्या कैलकुलेट करना है इधर ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो ये क्या है एक फेज डायगोनल है, क्या है फेज डायगोनल क्या है इधर ये फेज डायगोनल फर्स्ट केस है, वो फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन क्या है हमारे पास 3/4r। सो इधर r इक्विवेलेंट कैन बी डायरेक्टली गिवन एज 3/4 into r which can be given as 3/4 into रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 6 ओम्स है इधर, सो दिस विल बी 18/4 which will be 9/2 ohms, 9/2 ohms। ये सब कंक्लूजन को डायरेक्टली लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं है तो हमको ऐसा भी पूछा कि फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्यूब दिया था, each side is having a resistance of 10 ohms, each side is having a resistance of 10 ohms और ऐसा एक 100 वोल्ट सप्लाई किया, कितना करंट किया था हमने 100 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट किया था। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमको टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमको टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। तो इधर ये जो पॉइंट्स हमने लिया तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है इधर डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट्स है, क्या है डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट्स, दिस इज द सेकंड केस। सो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट्स के लिए r इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना हम, सो r इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज 5/6 into r। सो r का वैल्यू कितना है 10 ओम, सो 5 into 10 will be 50, so this is 50/6 ohms। अब इधर क्या कैलकुलेट करना हम करंट कैलकुलेट करना, सो करंट विल बी 100/50/6 which will be 600/50, so which can be taken as 12 amperes। समझ में आ रहे हैं आपको, इसका मतलब क्या है अगर हमको एक क्यूब के फॉर्म में रेजिस्टेंस दिया तो ये डायरेक्टली तीन कंक्लूजन्स दिमाग में रखना और डायरेक्टली कंक्लूजन्स को यूज करके हम सर्किट को सॉल्व करना और करंट निकालने की कोशिश करना। अगर हमको इधर इंस्टेड ऑफ क्यूब्स हमको इन्फिनिट लैडर नेटवर्क दे रहा है तो कैसे करना वो भी देखा हम, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते तो बाकी पार्ट ऑफ द सर्किट को भी उतना ही लेते और सॉल्व करते तो उधर रिजल्ट मिलेगा। सीरीज के ऊपर पैरेलल के ऊपर कैसे करना और हम कॉम्बिनेशंस कैसा होते हैं और वोल्टेज डिवीजन कैसे लेना, करंट डिवीजन कैसे लेना वो भी हम ऑलरेडी लाइव लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर असाइनमेंट भी अवेलेबल होते आप देख सकते हैं और सॉल्व कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।